नमरूद का नाम सुना होगा। मुकद्दस किताबों में, जो इनकी मुकद्दस किताबें हैं, उसमें मिलता है एक वाक़या कि नमरूद सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे नमरूद आए। नमरूद असल में नाम नहीं होता, बल्कि इराक का जो भी बादशाह होता था उसे नमरूद कहा जाता था। ये एक इस्तिलाह है, डेफिनेशन याद रख लें आप। कैसर और किसरा भी नाम सुनते रहते हैं आप, मैंने इसको कई मर्तबा बताया है, ये नाम नहीं है, ये लक़ब है। जो मुल्क रोम का बादशाह होता उसको कैसर कहते, और जो ईरान का बादशाह होता उसको किसरा कहते थे, और जो मिस्र का बादशाह होता था उसको फिरौन कहते थे। तकरीबन 17-18 फिरौन आए हैं, फिरौन कई हैं। इसी तरह नमरूद भी बहुत सारे आए। एक नमरूद का वाक़या पुरानी किताबों में ये मिलता है कि उसने बहुत ताकत हासिल की थी। उसकी ताकत का हाल ये था कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था और जंगली जानवरों से तक मुकाबला करता था, शेर, हाथी वगैरह से। इतनी ताकत उसके पास थी और कभी बीमार भी नहीं हुआ था। तो लोगों में उसका चर्चा ऐसा था कि ऐसा लगता है कि ये पूरे इंसानों में एक अलग किस्म का इंसान है, ये इंसान नहीं, ये भगवान है। जैसे लोग आज सोच लेते, थोड़ी सी शक्ति ज्यादा हो जाए तो भगवान हो गया, थोड़ा सा अगर पावर ज्यादा हो गया तो भगवान हो गया। जैसे अब हमारा पीएम भी करीब करीब पहुंचने के भगवान। तो ये नमरूद को भी इन लोगों ने इसी तरह से बना लिया था तकरीबन। अब जिसको चेले इस तरह से बनाते हैं वो खुद बन भी जाता है, वो सोचने भी लगता है हाँ मैं तो हूं, लोग तो मुझे बोल रहे हैं। तो नमरूद ने ये सोचा कि मैं खुदा हूं और लोगों को सजदा करने का हुक्म दिया। सारे लोग अक्सर उसकी इबादत में लग गए। जो उसकी इबादत नहीं करता उसे कत्ल कर देता, मार डालता या जेलों में बंद कर देता। बड़ा जुल्म किया उसने। अब उसके वजीरों ने, ये यहूदियों की तारीख में बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी एक बार हो चुका, अब उसको दोबारा रिपीट किया जाने वाला है। अब ये जो दुनिया में हलचल चल रही है, आपको लिंक में दे रहा हूँ। क्यों ये सब हो रहा है, आपके जहन में डायरेक्ट बात आ जाएगी। क्या करना चाहते हैं आज ये इतनी तरक्कियात क्यों करना चाहते हैं? सुनिए, नमरूद से उसके खास वजीरों ने कहा बादशाह सलामत, और उसको खुदा कहते थे कि सब कुछ तो है आपके पास, ताकत और कुव्वत है, इंसानों पर आपकी हुक्मरानी है, जानवरों से तक आप मुकाबला कर लेते हो, सब कुछ है, आप कभी बीमार भी नहीं होते। लेकिन एक चीज है कि जिसमें आजिज हो सकते हैं। कहा क्या है वो? कहा मौत। ये अगर आ गई तो क्या करेंगे? मौत अगर आ गई तो क्या करेंगे? सारा धरा का धरा रह जाएगा। महलात भी बहुत बना लिए। उस वक्त उसने वर्ल्ड टावर बना दिया था, जो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, बहुत ऊंची इमारत उस जमाने में। और क्यों बनाया था वो भी मैं बताता हूं। तो उसने अपने वजीरों की ये सलाह और उनके मशवरों को सुन करके कहा कि ये तो फिक्र की बात है, आखिर करें क्या? कहा कि एक ही सूरत रह जाती है। अब तकरीबन दुनिया आपकी फॉलोअर हो चुकी है। सारे इंसानों को जमा कर लें, सारे इंसानों को एक जगह जमा कर लेते हैं और सब इंसानों को फौजी बनाते हैं। सारे इंसानों को फौजी बनाते हैं और इन सब को लेकर के खुदा से लड़ते हैं। पूरी दुनिया को एक तरफ लेकर के खुदा से लड़ते हैं। और एक बार अगर उसको मारकर हम गिरा दिए तो मौत और हयात तो हमारे हाथ में होगी। अब देता तो वही है ना, मौत तो वही देता है, तो टारगेट उसी के साथ क्यों ना कर दिया, उसी को क्यों ना किया जाए। तो उसकी बात ये लगी कि हाँ ये काम शुरू करना चाहिए। तो चेले चपाटों ने प्रोजेक्ट दिया और ये काम शुरू कर भी दिया। उसे मालूम भी नहीं है, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये नमरूद ने तैयारी जब शुरू किया तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने? बहुत बड़ा शहर बनाया जहां पर तकरीबन दुनिया के सारे इंसानों को जमा करना था। और बादशाह का ऑर्डर ये आया कि दुनिया की सारी जुबानें खत्म करके एक ही लैंग्वेज रखी जाए। कम्युनिकेशन जरूरी था फौजियों को ऑर्डर देने के लिए। सबकी जुबान एक होनी चाहिए, सब फौजी हों, ट्रेनिंग दी जाए।
अब फिर मसला आया कि वो मिलेगा कहाँ खुदा, जहां से उस जंग करना है ना, लड़ाई करना है। अब उसके फरिश्ते भी हैं, उसकी ताकत और कुव्वत भी है, कैसे उसके साथ लड़ाई की जाए। मेरे अजीजों, ये अजीब सी मजे की बात है कि दुनिया ने ये तक सोच लिया अपने ही पैदा करने वाले के साथ लड़ाई की। उसके बाद वजीरों ने कहा कि सुना आसमानों पे रहता है, बड़ी इमारत क्यों ना बना ली जाए जो आसमान तक पहुंचती हो। तो उस काम के लिए ये टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी। देखते हैं जितनी लंबी बन जाए। बनाई और बनाता रहा, फौज भी जमा हो गई, लैंग्वेज सबकी एक हो गई, जुबान सबकी एक, करेंसी भी सबकी एक ही सिक्का चलेगा, बाकी किसी की नहीं। हुकूमत सिर्फ एक ही नमरूद की थी। अब इसके बाद उसे उस बिल्डिंग में चढ़ना था, चढ़ करके ऊपर से देखना था कि खुदा मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिले तो और बिल्डिंग को बढ़ाएंगे, जहां वो मिल जाए लड़ाई करेंगे। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी कभार मैं ये बयान करता हूं तो हैरत भी होती है, लेकिन यहाँ बात यह आई है, अल्लाह ने जो फरमाया ना वल्लाहु अशद्दु बअसन, और अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है, उस पर मैं अर्ज करता हूं। देखो अल्लाह की जंगी ताकत क्या है। आज अभी कोई इतना बड़ा नमरूद आया नहीं है जो पूरी दुनिया को इकट्ठा करके सारे ये काम कर ले। उस जमाने में वो कर चुका था। अब जब उस इमारत पर वो चढ़ने लगा, अब जो बाइबल वगैरह इनकी पुरानी किताबें, उसमें ये इबारात मिलती हैं, आयात मिलती हैं। कुरान और हदीस में तो इसका तज़किरा नहीं मिला। इजराइली जो रिवायात हैं या जो पुरानी किताबें हैं उसमें ये मिलती है बात। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने फरिश्तों से कि ऐ मलाइका आ जाओ, हम भी जरा देखें कि हमारा एक बंदा हमसे जंग का इरादा किया है। अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों से फरमाया तो मलाइका सब के सब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐसे शख्स को क्यों ना हम हिला को बर्बाद करें। अल्लाह तबारक ताला ने ना अपने लाखों करोड़ों अरबों फरिश्तों को, जिनकी तादाद का इल्म हमें भी नहीं, बारिश के कतरों से ज्यादा अल्लाह के फरिश्ते, बहुत, उनकी तादाद का कोई अंदाजा नहीं कर सकोगे आप। अल्लाह ताला ने उन लाखों करोड़ों फरिश्तों में से एक फरिश्ते को सिर्फ दुनिया में भेजा, सब नहीं। एक फरिश्ते से कहा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जाओ तो दुनिया में उसकी बनाई हुई इमारत और उसकी फौज का मुआयना करके आ जा, जायजा लेकर के आ जा। तो फरिश्ता नीचे उतरा। एक बात याद रखें, फरिश्ते अपने रब ताला के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो हरगिज अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये तो और बात है कि अल्लाह फरिश्तों को बार बार रोकता है कि बंदों पर अजाब न डाला जाए। अल्लाह के रोकने से वो रुके हुए हैं। और अगर फरिश्तों के ही हाथ में सब दे दिया जाए कि जो जो गुनाह करे, तो फिर वो बराबर ठिकाने सबको लगा दे, हर दिन रोज एक ठिकाने पे लगे। ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी रहमत है जो रोक कर रखता है, अपने बंदों को मोहलत देता है। एक फरिश्ता आया, उसने देखा ये जंगी तैयारी को, और फिर किससे जंगी तैयारी? अल्लाह से, जिसने खुद इन सबको पैदा किया, इनको सांस दे रहा है, इनको जमीन बिछा कर दिया, इनको आसमान का सुतून, बगैर सुतून का छत दिया, और उससे लड़ाई के लिए। तो वो रिवायात ये बताती हैं कि वो फरिश्ते ने जलाल में आकर सिर्फ अपने पर जोर से हिलाए, पूरी इमारत जमीन में धंस गई, पूरी इमारत चली गई। और उसमें जो जमा फौजी थे वो हजारों की तादाद में खाकस्तर हो गए, और नमरूद की पूरे छितड़े उड़ गए, खत्म। और फिर उसके बाद रब ताला ने फरमाया कि जितने जमा हुए थे सबकी जुबानें अलग अलग कर दो, सबकी जुबानें बदल डालो। तो सबकी जुबानें वरिष्ठों ने बदल डालो। ये क्या कह रहा उसे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कह रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा। आज भी वो हिकमत बाकी है पूरी दुनिया में। ये जो हजारों जुबानें हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि सब मिलकर के फितना ना करें, सब मिलकर के फितना ना करें।
اس لیے یہ تمام چیزوں میں اختلافات ڈال دیے گئے، زبانوں کا اختلاف۔ میرے عزیزو، ایک تاریخ یہ ہے، یہ ہو چکی بات۔ اب اللہ کی جنگی سختی آپ نے دیکھا، جنگی طاقت، اللہ فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا، اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے، وہ اشد تنکیلا، اور اس کا عذاب بہت زبردست ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہم نے دیکھی۔ اسی طرح سے رب تبارک و تعالی کبھی بھی اپنی جنگی طاقت کے پورے مظاہر دنیا میں نہیں اتارے آج تک۔ ایک ہوتا ہے نا بھائی میرے پاس 100 لوگوں کا دستہ ہے، آپ نے للکارا، لاؤ دیکھتے ہیں طاقت کتنی ہے۔ اگر میں نے 2 کو بھیجا تو گویا کہ 2% ہی تو اتارا، 10 کو بھیجا تو گویا کہ میں نے 10% ہی اتارا۔ اب جب 100 کے 100 اتار دیں تو کہا جائے گا کہ پوری طاقت جھونک دیا۔ آج تک دنیا میں رب تعالیٰ نے جنگی طاقت کے لیے اپنے پوری طاقت کا کبھی مظاہرہ نہیں فرمایا۔ 1 فرشتہ آیا، 2 فرشتے آئے، یا زیادہ سے زیادہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں اترے تھے میرے نبی کی حمایت کی، وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ کافر اتنے سخت تھے کہ 5000 سے مقابلہ کرانا تھا۔ کبھی آپ سوچتے ہیں بدر کے میدان میں جو مشرکین آئے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے فرشتے کتنے بھیجے؟ 5000 کی تعداد۔ کیوں؟ کیا 5000 فرشتے مل کر کے 1000 کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے نہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت اور شان بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کا رسول جب نکلے تو 5000 فرشتوں کا دستہ اسے عطا کرے گا۔ اور دوسری ایک وجہ محدثی بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہاں فرشتے خود بےتاب تھے اپنے نبی کی فوج میں شامل ہونے کے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آ کر کے حضور سے عرض بھی کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے جو جنگ بدر میں شریک تھے نا، وہ کبھی بھی محفل میں آتے تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے ان کو جگہ دے دو۔ یہ بدری صحابی جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کی عزت ہے، اسی طرح اللہ کے سارے ملائکہ میں ان فرشتوں کی عزت ہے جو بدر میں اترے تھے۔ بدری ملائکہ کی بھی بڑی تعظیم ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی جنگی طاقت کا پورا مظاہرہ دنیا میں نہیں فرمایا۔ ایک وہ بادشاہ تھا جو ابرہہ خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے نکلا تھا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا اور پورے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا تھا، اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے، اس میں سے ایک ہاتھی بھی اگر کسی گھر کو مار دے تو گھر ٹوٹ جائے، زبردست ہاتھی ہوں۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا کیا؟ بس چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، وہ بھی کیا دے کر کے؟ بم بارود دے کر کے نہیں، میزائل دے کر کے نہیں کہ فوج آئی ہے جاؤ میزائل ڈال دو، چھوٹی کنکریاں اور وہ ابابیل چڑیاں اوپر سے جب کنکری گراتی تھی، 3 کنکری ہر چڑیا کے پاس، 2 پیروں میں 1 چونچ، جیسے ہی وہ ڈالتی تھی جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی۔ یہ بھی تو میزائل ہی ہے۔ اور ایسا کر دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، قرآن میں بعد میں فوج کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چھلی ہوئی مرغی کھا کر کے جو چھوڑتا ہے، اس طرح فوج کی حالت ہو گئی تھی، سب کے ٹکڑے ٹکڑے اور چمڑیاں چھلی ہوئی، گوشت اجڑا ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگی طاقت ہے کہ جب وہ بھیجتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیزوں کو بھیجتا ہے لیکن بڑی سے بڑی تباہی آ جائے گی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، اللہ نے جب تمہیں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ کی جنگی طاقت بہت مضبوط ہے، بہت زبردست ہے، تو خوف کس بات کا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔